Hello students, in this video lecture we will study about beta decay and the types of beta decay. So beta decay, it is a spontaneous decay process in which the atomic number changes but atomic mass it remains same. So this is termed as your beta decay. So there are three modes of decay, which is the beta negative decay, to which we also call it as electron emission, beta positive decay or positron emission, and the third one is the K capture or electron capture. So we will study these three one by one. So the first one is your electron emission. So in beta negative decay or in electron emission, the nucleus emits electron to achieve stability, and this process is known as electron emission. तो जब आपका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एमिट करता है स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं. अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. तो बीटा डीके में क्या होता है, ए न्यूक्लियर न्यूट्रॉन इट कन्वर्ट्स इनटू ए proton and an electron is emitted. जब न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आपका एमिट हो जाएगा. तो प्रोटॉन जो है इट विल बी रिटेन्ड बाय द न्यूक्लियस, बट इट वॉज फाउंड दैट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम वॉज वायलेटेड in this case. So Pauli he suggested that a neutral particle called neutrino, which is of extremely small mass but having spin half, it is emitted in beta decay along with electron, and this neutrino it is denoted by this symbol. So now we will study about the Q value of beta decay और इलेक्ट्रॉन एमिशन. तो जो जनरल इक्वेशन है जिससे हम इलेक्ट्रॉन एमिशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज़ रिटन एज ZXA, दिस इज इक्वल टू Z+1YA प्लस this is your electron, and in this reaction an anti-neutrino is emitted where X is your parent nucleus and Y is your daughter nucleus. तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका न्यूट्रॉन होता है इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, सो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड अलोंग विद एंटी न्यूट्रिनो. इसको हम एक इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन कि जो आपका 12 Mg27 इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू 13 एल्यूमिनियम 27 along with the emission of electron and anti neutrino. अब हम इसकी Q वैल्यू देखते हैं कैसे निकालते हैं. तो Q वैल्यू ये हमने क्या लिखे हुए हैं, दीज आर योर न्यूक्लियर मासेस. तो दिस इज द न्यूक्लियर मास ऑफ पेरेंट एटम. पेरेंट न्यूक्लियस का मास है MnZXA. इसमें से हम आपके प्रोडक्ट न्यूक्लियस के मास हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका डॉटर न्यूक्लियस का मास हो गया, और इसमें क्या एमिट हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है. सो वी विल ऑल्सो सब्ट्रैक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, एंड वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय C². So this will
गिव यू दी Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। तो इधर हम एंटी न्यूट्रिनो के मास को निगलेक्ट करके चलेंगे बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल फ्यू, सो वी विल नेग्लेक्ट द मास ऑफ न्यूट्रिनो। और यही इक्वेशन अगर हमने एटॉमिक मासेस की टर्म में रिप्रेजेंट करनी है तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दिस इज़ द मास ऑफ एटम। इसमें से हमने क्या करा है, वी हैव सब्ट्रैक्टेड द Z electrons, mass of the Z electrons, so this will give you your nuclear mass। इसमें से फिर हमने क्या करा है, -m, ये आपका डॉटर न्यूक्लियस का मास हो गया। इसमें से हमने Z+1 टाइम्स दी इलेक्ट्रॉन मास सब्ट्रैक्ट कर दिया, इट विल गिव यू दी अगेन न्यूक्लियर मास माइनस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय c²। तो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से ये जो टर्म्स हैं आपकी, ये वाली एंड दिस और ये आपकी कैंसिल हो जाएंगी। सो यू विल बी लेफ्ट ओनली विद द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस एंड मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन में जो Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन आती है, इट इज़ equal to the mass of parent nucleus minus the mass of daughter nucleus multiplied by c²। और इलेक्ट्रॉन एमिशन आपका तभी अकर करेगा अगर Q वैल्यू जो है इट इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि मास ऑफ द पेरेंट एटम इट शुड बी ग्रेटर देन द मास ऑफ योर डॉटर न्यूक्लियस या डॉटर एटम, तभी आपका इलेक्ट्रॉन एमिशन अकर करेगा। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है बीटा पॉजिटिव डिके, जिसको हम पॉजिट्रॉन एमिशन भी कहते हैं। तो पॉजिट्रॉन एमिशन के टाइम में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है इट एमिट्स पॉजिट्रॉन, जिसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, टू अचीव ग्रेटर स्टेबिलिटी। सो दीज पॉजिट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड इन 1932। सो इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड एज E पॉजिटिव। ये आपका इलेक्ट्रॉन के ही सिमिलर होता है इन एवरी रिस्पेक्ट, द ओनली डिफरेंस इज दैट इट कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिट्रॉन एमिशन की इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ZXA, दिस विल गिव यू Z-1/A प्लस ये आपका एक पॉजिट्रॉन हो गया एंड इन दिस केस ए न्यूट्रिनो इज एमिटेड। और ये इसका एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है 11Na22, इट गिव्स यू 10 नियॉन 22 प्लस 1 पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अब इसकी Q वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं इस रिएक्शन की। तो इन टर्म्स ऑफ Q वैल्यू अगेन ये हमने न्यूक्लियर मास ले लिया है पेरेंट न्यूक्लियस का, दिस इज़ द न्यूक्लियर मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। इसमें से हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रिनो को सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय c²। अगेन इसमें से हम मास ऑफ न्यूट्रिनो को निगलेक्ट कर देंगे बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल। अब इसी रिएक्शन को हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। तो ये कितना आ गया, mZXA माइनस Z टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस mZ-1/A डॉटर न्यूक्लियस माइनस Z-1Me माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय c²। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ये आपका Z इससे कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद -Me एंड -Me। तो इस इक्वेशन में क्या आ जाएगा, mZXA माइनस mZ-1/A माइनस ट्वाइस ऑफ Me इंटू c²। सो अगेन इन दिस Q जो है इट शुड बी ग्रेटर देन 0 और Q
ग्रेटर तभी होएगा इफ मास ऑफ पेरेंट एटम इज ग्रेटर देन द मास ऑफ डॉटर एटम प्लस ट्वाइस द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रेस्ट मास ऑफ पेरेंट एटम शुड बी ग्रेटर देन द रेस्ट मास ऑफ डॉटर एटम प्लस ट्वाइस द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर positron emission to take place. Now third process which we will discuss is electron capture. इसको हम K capture भी कहते हैं. This is also known as your K capture. तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो न्यूक्लियर प्रोटॉन है इट बिकम्स ए न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो इसमें आपका एमिट होएगा। तो जो इक्वेशन बन जाएगी वो अगेन आपकी हो जाएगी ZXA प्लस ये आपका इलेक्ट्रॉन आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया है, इट विल गिव यू Z-1/A प्लस न्यूट्रिनो। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है बेरिलियम के साथ। बेरिलियम आफ्टर एब्जॉर्बिंग एन इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू लिथियम एंड ए न्यूट्रिनो। तो अगेन इसमें हम ये Q वैल्यू निकाल लेंगे, ये मास ऑफ दी पेरेंट न्यूक्लियस आ गया प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस एंड मास ऑफ न्यूट्रिनो मल्टीप्लाइड बाय C²। अगेन हम इसमें न्यूट्रिनो का जो मास है वो निगलेक्ट करके चलेंगे। तो हमारे पास एटॉमिक मासेस की टर्म में क्या आ जाएगी इक्वेशन, mZXA माइनस ZME प्लस योर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस mZ-1/A माइनस Z-1ME इंटू C²। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस Z+1ME आया है और ये फैक्टर्स आपके इससे कैंसिल हो जाएंगे and you will be left with mZXA minus mZ-1/A, यानी कि पेरेंट एटम में से आप डॉटर एटम के मास को सब्ट्रैक्ट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय C²। So for electron capture to take place, rest mass of parent atom must be greater than that of the daughter atom. So this was all about the beta decay and its type and energetics of beta decay. Now you should also be able to differentiate between positron emission and electron capture. तो ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दी बीटा डिके एंड द एनर्जी रिलीज इन the 3 kinds of beta decay. Thank you.